हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे लुईस के मॉडल की अनलिमिटेड लेबर ऑफ सप्लाई की। जो अनलिमिटेड है लेबर ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर की, ये मॉडल बेसिकली डेवलपमेंट मॉडल है, ग्रोथ मॉडल नहीं है। डेवलपमेंट मॉडल होने के नाते ये बताता है कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है और किस तरह से कंट्री में ग्रोथ होगी। तो इस मॉडल को बहुत समराइज वे में आपको समझाना चाहता हूँ कि लुईस सिंपल बात करता है कि जिस इकोनॉमी में अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है, यानी कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती है। और जिस कंट्री में ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती है वहाँ पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पर सेविंग रेट कम होता है, कैपिटल फॉर्मेशन वहाँ पर कम होता है, इन्वेस्टमेंट रेट कम होता है, साथ साथ स्किल्स की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल्स अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत सारी सिचुएशन होती है। वहाँ पर जो वेजेस मिलते हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग होता है, एवरेज प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग होता है। और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा होता है, ट्रेडिशनल सेक्टर, जहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। तो इस केस में लेबर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अंडर डेवलप्ड कंट्री में जितनी भी इकोनॉमी है वहाँ पर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो कहता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री को डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री करने के लिए एग्रीकल्चर के लेबर को हटा करके इंडस्ट्री में प्रमोट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। और इसी थ्योरी में सिर्फ ये बताता है कि किस तरह से लेबर माइग्रेंट होगी और कितनी लेबर माइग्रेंट होगी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में, यानी कि ट्रेडिशनल सेक्टर से मॉडर्न सेक्टर की बात करता है। तो बेसिकली ये ड्यूल इकोनॉमी की बात करता है। और इसी थ्योरी को फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल चेंजेस थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि टोटली स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करता है। क्योंकि आपको पता है कि किसी कंट्री का जीडीपी का ग्रोथ में वो हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, या थर्ड सेक्टर हो। तो ये बात करना चाहता है कि अगर प्राइमरी सेक्टर को डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्री सेक्टर भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ड्यूल इकोनॉमी की बात करेगा। तो मैं इस थ्योरी को समझाने से साथ साथ ब्रीफ नॉलेज देने के साथ साथ एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, लुईस का मानना था कि देयर इज ए ड्यूल इकोनॉमी है। ड्यूल इकोनॉमी मतलब होता है कि एक इकोनॉमी ट्रेडिशनल है, एक इकोनॉमी मॉडर्न है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसे इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलता है, दूसरा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे वो ट्रेडिशनल सेक्टर मानता है। जो ट्रेडिशनल सेक्टर होता है वहाँ पर ओवर पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन वहाँ पर ह्यूज है। और जो मॉडर्न सेक्टर है वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, यानी कि वहाँ पर वेज रेट ज़्यादा है। और जो लेबर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है, यानी कि लेबर की बेस कम है, तो वहाँ पर वेज रेट भी कम है, तो वहाँ की कैपिटल फॉर्मेशन भी कम है, सेविंग भी कम है, और वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम है, यानी कि विशेष सर्कल पॉवर्टी में आप घूम रहे हैं। तो ये कहता है कि ड्यूल इकोनॉमी है, एजम्पशन है। फिर कहता है कि सब्सटेंस सेक्टर डज नॉट यूज द रिप्रोडक्टिव कैपिटल। इसका एजम्पशन है कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जो कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, उसके पास रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल नहीं होती, यानी कि उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि उस सेविंग को फिर से अगेन वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तीसरा होता है प्रोडक्शन इज एडवांस सेक्टर्स इज हायर देन ट्रेडिशनल सेक्टर। ये बात करता है कि जो ट्रेडिशनल सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर है, और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर देन ट्रेडिशनल सेक्टर है, यानी कि ट्रेडिशनल सेक्टर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्क कर रहा है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर इज ज़्यादा है, उसकी एजम्पशंस है। फ्रेंड, नेक्स्ट एजम्पशन से बात करते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर इज परफेक्ट इलास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन डिमांड ऑफ लेबर, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है कि यहाँ पर जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि सप्लाई इज लेबर इज ग्रेटर देन डिमांड है, यानी कि ओवर पॉपुलेशन है, सप्लाई ऑफ ज़्यादा है। तो फ्रेंड, इन एजम्पशंस के साथ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इस एजम्पशंस को माइंड में रखते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर से, ठीक है,
एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बूस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट हो जाएगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, आपसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोनों फंक्शन बताएंगे कि TAAPAP हमने कहा कि टोटल प्रोडक्शन ए इज अ फंक्शन ऑफ लेबर ए, कैपिटल है एंड टेक्नोलॉजी गिवन है। इसी तरह से टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ LA यानी कि गिवन है लेबर, ओके, कैपिटल इज गिवन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ओके, एंड T इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिवन है। तो ये मॉडर्न सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोडक्शन फंक्शन, और ये हो गया आपका एग्रीकल्चर का यानी कि ट्रेडिशनल सेक्टर का प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात करता हूँ फ्रेंड, देखिए हम सबसे पहले इस ग्राफ की बात करेंगे। आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने टोटल प्रोडक्शन लिया हुआ है, यहाँ पर लेबर है, यहाँ पर लेबर है, ओके। यहाँ पर हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ और एवरेज प्रोडक्टिविटी दोनों यहाँ पर लिया गया है, और यहाँ पर लेबर की सप्लाई है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि कभी भी जो जहाँ पर टोटल प्रोडक्टिविटी हाई होती है वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ाते थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो यानी कि जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते जाते हैं उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, एवरेज प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, और एक टाइम के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है, एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉल होती रहती है, ठीक है। उसी बेस पे कंसेप्ट है कि यहाँ पर है कि TAP टोटल प्रोडक्शन है, गिवन लेबर कैपिटल है, और TAP अब देखो हम देखेंगे कि ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है और ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। इकोनॉमी में OLA लेबर्स एम्प्लाई है, हायर किया गया है, और इतनी लेबर हायर किया गया है, लेकिन इस लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। इट मीन्स इसके बाद जो हमारे पास एक्सेस लेबर है, यानी कि यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं फ्रेंड कि अगर हम बताएं कि ये लेबर की डिमांड है और ये लेबर की सप्लाई है, और आप किसी एक पीक पॉइंट पे हैं लेकिन आपके सामने इतना लेबर्स जो है एक्सेस है, तो इस लेबर को अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रमोट कर देते हैं या इस लेबर को निकाल करके अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज हो जाता है, माइग्रेंट हो जाता है, तो इस सेक्टर की यानी कि यहाँ जो लेबर काम वर्क कर रही है जिसकी ये क्या है, वेज है। वेज का मतलब होता है, वेज कैसे निकालेंगे, ये एवरेज प्रोडक्टिविटी है, तो जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है उतनी वेज दिया जा रहा है, ओके। लेकिन इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखेंगे आप यहाँ पर है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक टाइम के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जा रही है, तो इसके बाद जो लेबर हायर की जा रही है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस लेबर को निकाल करके आप इंडस्ट्री में प्रमोट करने की बात करता है लुईस। तो सबसे मुझे आपको ये समझाना है कि जब लेबर ज़्यादा होती है तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और जब लेबर कम होती है तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो थ्योरी का जो मेन बेस है वो फ्रेंड ये है कि अगर हम लेबर को एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल करके और लेबर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट करेंगे तो जो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो भी बढ़ जाएगी, ओके। फिर हमने ये भी बताया कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर होता है वही उसकी वेज होती है, तो यहाँ की बेज जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो बेज रेट है और जो बेज रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है, जो कि गेटर होती है, सॉरी ये गेटर होती है। कहने का मतलब है कि हमने माना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज बेटर देन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सीधी सी बात है फ्रेंड
कहना क्या चाह रही थियरी है, थियरी आपको ये बताना चाहती है कि देखो हमने पहले इतनी लेबर हायर किया, हमारे पास एक्सेस लेबर है, इस लेबर को निकाल करके, क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ रहा है, टीपी हाई है, इस लेबर को निकाल करके हम ट्रेडिशनल सेक्टर में ला रहे हैं। इतना समझ गए। अब बात करते हैं, ये हमारा मॉडर्न सेक्टर है यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्रेंड। और इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखिए हमने पहले लिया कि मान चलो ये हमारा एक टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ मार्जिनल K1 है, ठीक है। और इस केस में हमने लेबर्स इतनी हायर किया, लेबर 2, लेबर 3, ठीक है। तो OL लेबर यहाँ पर हायर हो रही है और OL लेबर होने पे टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इस पॉइंट पे आ रहा है। ओके, और इस केस में अगर यहाँ पर आके देखेंगे तो OL लेबर हमारी हायर हो रही है और इस OL लेबर पे हमारे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है फ्रेंड, ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। तो हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है। ओके, सेम। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आपने पढ़ा होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को बराबर हम WM बोलते हैं, इसे हम फ्रेंड्स वेजेस बोलते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि जब यहाँ पर वेज रेट इतना है लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है इतनी ज़्यादा है, तो आप पढ़े होंगे इसे ही बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो यानी कि जब हम पढ़ते थे फ्रेंड्स, ये डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है, तो जब डिमांड यहाँ से टच होता है, इक्विलिब्रियम होता है, तो इसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे, कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पर ये जो है प्रोडक्शन क्या है, उसका मैन्युफैक्चरर के पास एक्सेस कैपिटल है, मतलब इतनी लेबर हायर करके इतनी बेच दे रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन में से इतना उसके पास क्या है फ्रेंड्स, कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव कैपिटल है जिसको ये यूज़ करेगा। ठीक है, तो पहले हमारा ये था एक कैपिटल, अभी वो कैपिटल को इंक्रीज़ किया, ठीक है। जब वो कैपिटल को इंक्रीज़ किया, इस बढ़े हुए कैपिटल को इंक्रीज़ करके अगेन तो न्यू टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स चेंज हो गया। ओके, लेकिन जब टोटल प्रोडक्शन फंक्शन चेंज हो गया तो देखेंगे आप इतनी लेबर उसने और हायर किया, जब इतनी लेबर और हायर किया तो प्रोडक्शन देखिए आपका और बढ़ गया, प्रोडक्शन और बढ़ गया, तो यहाँ पर जो ये वेजेस है तो वही रहेगा, प्रोडक्शन और बढ़ गया। फिर बोलता है कि इसके पास अगेन कैपिटल फॉर्मेशन इतना हो गया, पूरा एरिया D2G और WM, ये पूरा का पूरा एरिया फ्रेंड्स क्या हो गया, आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। इस कैपिटल फॉर्मेशन को हम निकाल करके अगेन लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्शन है फ्रेंड्स अगेन बढ़ेगा, टीपी अगेन बढ़ेगा, फिर लेबर हम अगेन हायर करेंगे। तो आपको ये देखना है कि जैसे जैसे हम इस लेबर को निकाल करके यहाँ लगाते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता जाता है। लेकिन दो चीज़ आपको कंपेयर करना है कि इस कंट्री में जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, यहाँ की जो वेज रेट है वो इससे वेज रेट ज़्यादा है। फिर बोलता है कि अनलिमिटेड सप्लाई, हमने बोला परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, तो कहीं न कहीं ये लेबर की सप्लाई भी शो करता है, ये लेबर की सप्लाई शो करता है। इस लेबर की सप्लाई में हमने देखा कि डिमांड तो यही है, ये डिमांड है लेबर की और ये सप्लाई है, तो लेबर की डिमांड लेबर की सप्लाई में गैप आ रहा है, तो ये गैप उसका कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जैसे आपको बताया, ठीक है। तो ये आपका उसका सेविंग रहता है। तो धीरे धीरे कैपिटलिस्ट सेक्टर बढ़ता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ करता जाता है, लेबर यहाँ से यहाँ माइग्रेंट होती है। तो बाद में होता क्या है कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, रीज़न क्या है कि यहाँ की लेबर यहाँ माइग्रेंट होगी, तो नो डाउट कि इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बेटर होगी और फिर यहाँ की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। फ़र्क क्या पड़ेगा कि इस कंट्री में भी ग्रोथ होगी, मतलब ट्रेडिशनल सेक्टर की एग्रीकल्चर भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओके, यहाँ की वेज रेट बढ़ेगी, यहाँ की पॉवर्टी रिमूवल होगा, लोगों की कैपिटल फॉर्मेशन होगा, सेविंग बढ़ेगी
लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, एजुकेशन हेल्थ बेटर होगा। इसी तरह से इस कंट्री में इस सेक्टर का भी होगा। तो ये ड्यूल इकोनॉमी की बात करता है, तो दोनों इकोनॉमीज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बोथ आर इंक्रीजिंग, बोथ आर डेवलपिंग टुगेदर, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करेंगे और हेल्प करेंगे। बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर इस सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग और ये इसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब है कि कहने की ड्यूल इकोनॉमी की बात करता है, बैलेंसेस लेके चलने की बात बताता है। तो हमारा मेन मकसद था कि ये अनलिमिटेड लेबर ऑफ सप्लाई को क्या करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंज्यूम करने की बात करता है, ऑब्जर्व करने की बात करता है। तो किसी भी कंट्री में अगर लेबर सप्लाई ज़्यादा है तो उसको अगर कहीं प्रोडक्टिव वर्क में लगा देंगे तो नो डाउट कि वो उसका वर्क भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा, से भी होगा। हमारी इंडिया, हमारी कंट्री की प्रॉब्लम यही है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम है। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये बताता है कि जो लेबर है उसको निकाल करके आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाइए। ये सिंपल सा मॉडल था, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसिज्म किया। पहला क्रिटिसिज्म तो ये निकल के आएगा फ्रेंड कि किस तरह से कहता है कि एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन, तो बोलता है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, ये कंपल्सरी नहीं है कि इतना सेविंग को अगेन वही इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि इसने ये नहीं माना कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, लीकेज भी हो सकता है। तो राइज द अर्बन वेजेस, वो कहता है कि अगर लेबर यहाँ पर आएगी रेडेड, तो अगर यहाँ पर मार्जिन पोल्ट्री बेटर होगी तो उनकी वेज रेट भी तो बेटर होगा। जब उनके वेज रेट बेटर होंगे तो यहाँ पर की इन्फ्लेशन भी आ सकती है, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास पैसा आएगा, लेकिन उनके पास एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट नहीं है तो डिमांड तो बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन यानी कि अर्बनाइजेशन में प्रॉब्लम जो आती है वो आएगी। फिर बात करता है कि इग्नोरिंग द बैलेंस ऑफ ग्रोथ, ये बैलेंसेस ग्रोथ की बात नहीं करता। अगर यहाँ पर कम बेच है, यहाँ ज़्यादा बेच है, ठीक है, ये कोई बैलेंसेस सेक्टर की बात नहीं करता कि किस तरह से स्ट्रेटजी टॉप की जाए और किस सेक्टर में, किस इंडस्ट्री में, किस एरिया में और कौन सा इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया जाए। और भाई हर इंडस्ट्री के लिए कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। लेबर अनस्किल्ड होती है, लेबर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनस्किल्ड लेबर है, उसको अगर इंडस्ट्री में लाने के लिए आपको तो उसको प्रमोट करना पड़ेगा ना, उसको स्किल देनी पड़ेगी ना, और हर लेबर स्किलफुल नहीं होता है। तो कैसे कहता है कि लेबर को निकाल करके यहाँ लगाएंगे तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा, एक बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा क्रिटिसिज्म है प्रोसेस ऑफ द माइग्रेशन इज नॉट स्मूथ, इतना आसान नहीं है कि एग्रीकल्चर लोगों को निकाल कर इंडस्ट्री में लगाओ, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो एम्प्लॉयमेंट है, जो कि ट्रेडिशनल है, जो कि फैमिली बेस्ड होता है, वो अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहता, या उसकी और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं। तो फ्रेंड हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रोसेस जो है माइग्रेशन इतना स्मूथली रन करेगा। रोल ऑफ द लीकेज, ये लीकेज की बात ही नहीं करता है। अगर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट ना होने का लीकेज भी हो सकता है, तो लिंकेज की बात नहीं करता ये, ठीक है। इग्नोर द बैलेंसेस, इग्नोर, हाँ। फिर फ्रेंड्स एक चीज़ और इसमें समझ में आया कि ये परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है, जो कि कहीं एग्जिस्ट नहीं होती है, परफेक्टली इलास्टिक कभी सप्लाई होती नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड सीधे सा जो कंक्लूजन इसका है कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, सिंपल ये कहना चाहता है कि किसी कंट्री ग्रोथ करने के लिए आपको दोनों इकोनॉमी को बैलेंस चलना पड़ेगा और माइग्रेशन होना ज़रूरी है, लेकिन किस सेक्टर को कैसे फाइंड करें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहीं ना कहीं ये थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी सेम पैटर्न में हम फॉलो कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्किल इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यही बेस्ड थ्योरी है, क्योंकि 24 आवर्स और हर मंथ हर ईयर एग्रीकल्चर में वर्क नहीं है, तो एग्रीकल्चर के निकाल करके हम इंडस्ट्री प्रमोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी थ्योरी अनलिमिटेड लेबर ऑफ सप्लाई। सिंपल सी थ्योरी का कंक्लूजन है कि ड्यूल इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर को निकाल कर इंडस्ट्री प्रमोट करना है, दोनों सेक्टर को बैलेंस करके ग्रोथ करने की बात करता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।